भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी की सरपरस्ती कर रहा है। भारत हकीकत छुपाने के लिए झूठे बयानिए के पीछे छुप रहा है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की RT अरेबिया से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, पहलगाम वाक़े के चंद ही मिनट बाद भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा दिया। बगैर तफ्तीश और शवाहिद इल्ज़ामात लगाना कहाँ की दानिशमंदी है। पाकिस्तान ने वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाया कि कोई सबूत है तो उसे किसी गैर जानिबदार इदारे को दिया जाए। हम ताउन के लिए तैयार हैं। 6 और 7 मई की रात को भारत ने हमला कर दिया, जिसके बाद हमारी फिजाइया ने उनके 5 तैयारे मारी गिराए। भारतीय अफवाज का निहत्ते पाकिस्तानी शहरियों पर हमला करके जंगी जराइम का इर्तिकाब। ज़राए के मुताबिक भारत ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का सहारा लेकर पाकिस्तान के खिलाफ खुली जारहियत की। भारतीय फिजाइया के एयर मार्शल AK भारती का एतराफ़। कहा, अगर कोई सिविलियंस मारे भी गए हैं तो उनको गिनना हमारा काम नहीं। भारतीय जारहियत से 121 पाकिस्तानी शदीद जख्मी भी हुए। मोदी हुकूमत से पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में सवालात। दिबायर की रिपोर्ट ने मोदी सरकार का झूठ पर मबनी हर दावा मुस्तरद कर दिया। मोदी सरकार ने पहलगाम हमले से पहले सिक्योरिटी क्यों फ्राहम न की? 26 जानें बचाई जा सकती थीं। ऑपरेशन सिंदूर से पहले सरहदी इलाकों से शहरियों का इनखला क्यों न किया गया? भारतीय गोलाबारी से 20 हलाकतें, जिम्मेदार कौन? अमेरिकी सालसी को हमेशा मुस्तरद करने वाला भारत अब खुद ट्रंप के कदमों में क्यों गिरा? भारतीय सिफारतकारी मुहिम आलमी सतह पर नाकाम। बैन अवी सतह पर किसी भी मुल्क ने मोदी की हिमायत न की। BBC के मुताबिक मोदी की मल्टी अलायंस पॉलिसी धरी रह गई। मुतादिर मालिक की जानिब से पाकिस्तान की खुली हिमायत। चीन ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ का खुलकर ऐलान किया। अमेरिकी मुदाखलत से भारत की खुद मुख्तारी का भांडा फूट गया। जंगबंदी का ऐलान वाशिंगटन से हुआ। पाक अफवाज ने जो थप्पड़ रसीद किया वो पूरी दुनिया ने देखा। अब भारत ऐसी हरकत नहीं करेगा, ना ऐसा करने के बारे में सोचेगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी की CMH के दौरे के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमारे फौजी जवानों ने पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। हमारे जवानों में शहादत का जज्बा मौजूद है। हमारे जख्मी जवानों के चेहरे पर मुस्कुराहट है। हमारे जवानों को जख्मी होने का गम नहीं, शहीद न होने का दुख है। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। वज़ीर आज़म ने आलमी सतह पर भारत का चेहरा बेनकाब किया। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की मजम्मत की। भारत ने पहलगाम का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर ही लगा दिया। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का लाहौर में तकरीर से खिताब। कहा, अफवाज जैसी सलाहियत किसी मुल्क के पास नहीं। दुनिया जानती है कि जाफर एक्सप्रेस हमले में कौन मुलविस था। भारतीय जारहियत के जवाब में कौम मुत्तहिद हो गई। भारत के झूठे प्रोपेगेंडे का आलमी सतह पर जवाब देने का मिशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो को टास्क सौंप दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की सरबराही में वफ्द यूरोप और अमेरिका जाएगा। हिना रब्बानी खर, शेरी रहमान, मुसद्दिक मलिक, खुरम दस्तगीर, फैसल सब्जवारी, तहमीना जंजुआ और जलील अब्बास जिलानी वफ्द में शामिल। बिलावल भुट्टो कहते हैं, पाकिस्तान की नुमाइंदगी की जिम्मेदारी मिलने पर फख्र है। मुश्किल हालात में पाकिस्तान की खिदमत के लिए पुरअज़्म हूँ। वफ़द लंदन, वाशिंगटन, पेरिस, ब्रिसल्स में भारतीय मज़मूम साजिशों को बेनकाब करेगा। वज़ीर आज़म और ईरानी सदर में टेलीफोनिक राब्ता। शहबाज शरीफ का आयतुल्लाह ख़ामनाई के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। जनूबी एशिया में कशीदगी कम करने के लिए मुखलिसाना कोशिशों पर सदर पिज़िशकियान का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म का भारत के सिंध तास मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर कोशिश पर तशवीश का इजहार। कहा, भारत के इस इक़दाम को गैर कानूनी और पाकिस्तान के लिए सुर्ख लकीर समझते हैं। मसला कश्मीर का मुनसिफाना हल जनूबी एशिया में पायदार अमन की किलीद है। दोनों रहनुमाओं का तिजारत, इलाकाई रवाबित और सलामती में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। पाक भारत DGMOs का आज फिर राब्ता होगा। भारत के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। पानी से मुताल्लिक़ हुकूमती प्लान मीडिया पर बयान करना मुनासिब नहीं। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार की निजी TV से गुफ्तगू। कहा, सिंध तास मुआहदे से मुताल्लिक़ भारत को भरपूर जवाब दे चुके हैं। दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी में कमी के लिए काम हो रहा है।
सदर मुमलिकत का वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के हमरा गुजरांवाला छावनी का दौरा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने सदर का इस्तकबाल किया। आसिफ जरदारी का दिफाए वतन के लिए जानों का नजराना पेश करने वाले शोहदा को खिराज अकीदत। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाब तकमील पर अफसरों और जवानों को मुबारकबाद। कहा, मादरे वतन के दिफा में पाक अफवाज ने दुश्मन की जारहियत का निहायत जुर्रत और महारत से जवाब दिया है। कौम को अपने मुहाफिजों पर फख्र है। मार्का हक में तारीखी फतह के बाद PSL की रौनकें लौट आईं। इवेंट के 3 दिन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के नाम। पिंडी स्टेडियम में कौमी परचमों की बहार। सिपा सालार भी मैच देखने के लिए स्टेडियम पहुंचे। DG ISPR और चेयरमैन PCB भी मौजूद थे। कराची किंग्स ने पेशावर ज़ल्मी को 23 रन से हरा दिया। किंग्स ने ज़ल्मी को शिकस्त देकर इस्लामाबाद यूनाइटेड को भी प्ले ऑफ का टिकट दिलवा दिया। विभाग वज़ीर दाखिला का गुजरांवाला में दीनी इदारे मरकज़ुल मुस्तफ़ा का दौरा। मुख्तलिफ शोबाजात का जायजा लिया। इंतज़ामिया से मुलाकात की। मोहसिन नकवी ने कहा कि कशीदा हालात में पाकिस्तानी कौम कुंदन बनकर उभरी। ताकतवर दुश्मन को कौम ने आहनी यकजहती से इबरतनाक शिकस्त दी। कामयाबी सिर्फ मुसल्लह अफवाज की बहादुरी नहीं, कौम की इज्तिमाई दुआओं और कुर्बानियों का नतीजा है। विफाक खैबर पख्तूनख्वा के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक बंद करे। दहशतगर्दी एक सूबे का नहीं, पूरे मुल्क का मसला है। विफाक दहशतगर्दी के खात्मे के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की मदद करे। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि विफाक बजट से पहले जमशुदा इस्लाह का हिस्सा खैबर पख्तूनख्वा को मुंतकिल करे। नेट हाइडल मुनाफे के बकाया जात भी पहले ही अदा किए जाएं। अगले चंद साल में पाकिस्तान में $70 करोड़ की सरमायाकारी मतवक्के। IT के शोबे की बरामदात में नुमाया इजाफा हुआ है। वफाकी वज़ीर IT शिजा फातिमा की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पॉलिसी रेट महंगाई में नुमाया कमी वाक़ हुई। तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। मुल्क की मैशत तरक्की की राह पर गामजन है। IMF ने पाकिस्तान पर 11 नई शराइत आयद कर दी। नए बजट के हुजम, बिजली के बिलों पर डेट सर्विंग सरचार्ज में इजाफा और 3 साल से ज़ायद पुरानी इस्तेमालशुदा कारों की दरामद पर पाबंदियाँ उठाना शामिल। गुज़श्ता 2 हफ्तों में पाक भारत तनाव में नुमाया इजाफे पर मार्केट का रद्द-ए-अमल मामूली रहा। IMF तखमीना 252 अरब रुपए या 12% ज़्यादा है। पाकिस्तान में माओं और नौज़ायदा बच्चों की अमवात में ख़तरनाक इजाफा। मुल्क में सालाना 1,90,000 बच्चे मुर्दा पैदा होते हैं। वज़ारत कौमी सेहत की कौमी असम्बली में पेश करदा दस्तावेज़ात में इंकशाफ। रोज़ाना 30 से ज़ायद माएँ ज़च्चगी के दौरान इंतकाल कर जाती हैं। रोज़ाना 675 से ज़ायद बच्चे मौत के मुँह में चले जाते हैं। वज़ीरिस्तान के इलाके बाना में ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी पर जिरगे का इनेकाद। मकामी कमांडर्स, उलमा, नौजवानों और कबायली अमायदीन की शिरकत। जिरगे में शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया गया। अमन के क़याम के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मुकम्मल ताउन के अज़्म का इज़हार। मुल्क के बेशतर इलाके आज भी शदीद गर्मी की लपेट में। दादू में सबसे ज़्यादा 48 दर्जा हरारत रिकॉर्ड। डेरा गाजी खान, सखर, मोइंजदाड़ो, सिब्बी, नोकंडी में पारा 46 डिग्री। सरगोदा, मुल्तान, नवाबशाह, डेरा इस्माइल खान में 45, फैसलाबाद, बहावलपुर, जहलुम, साहिवाल, अटक, मिट्टी में दर्जा हरारत 44, लाहौर, पेशावर, बन्नू, तुरबत 43, चकवाल 42, इस्लामाबाद, हैदराबाद, जम्मू 41, रावलपिंडी और मुजफ्फराबाद में गर्मी की शिद्दत 40 डिग्री तक जा पहुंची। इसराइली फौज के गजा पर वहशियाना हमले जारी। मजीद 60 फलस्तीनी शहीद हो गए। एंटोनियो गुतेरेस का फलस्तीन के 2 रियासती हल पर जोर। सेक्रेटरी जनरल ने अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि गजा को मुस्तकबिल की फलस्तीनी रियासत का लाजिम हिस्सा होना चाहिए। अमरीकी रियासत केंटकी और मिज़ोरी में हवा के बगोलों और तूफान ने तबाही मचा दी। हादसात में 23 अफराद हलाक हो गए। शदीद तूफान से मकानों की छतें उड़ गईं। दरख्त जड़ों से उखड़ गए। हवा के बगोलों के बायस लकड़ी के मकान मलबे का ढेर बन गए। 5000 से ज़ायद इमारतों को नुकसान पहुंचा। 3 लाख से ज़ायद सारिफीन बिजली से महरूम।
और PSL 10 में आज 2 मैचेस खेले जाएंगे। मुल्तान सुल्तान्स को कोयटा ग्लैडिएटर्स का चैलेंज सरपेश। लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी में जोड़ पड़ेगा। कलंदर्स और ज़ल्मी में से जो जीतेगा प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई कर जाएगा।